जितने भी मेरे YouTube फैमिली हैं सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को तहे दिल से मेरे YouTube चैनल सुख इंटरटेनमेंट कहानी पर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं हर दिन पुरानी से रेटी मोरल स्टोरी कहानी आप लोगों के बीच लाता रहता हूं। दोस्तों, तो आज का कहानी बहुत ही मजेदार और प्रेरणादायक है। दोस्तों, आज का कहानी भगवान भोलेनाथ का है, जो अमरनाथ गुफा का जो रहस्यमय कहानी है। दोस्तों, तो जितने भी मेरे YouTube फैमिली हैं, जितने भी मेरे माताएं, मेरे भाई, मेरे बहनें, सभी को हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि मेरे इस कहानी को स्किप न करें, अंत तक जरूर सुनें। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगेगा दोस्तों, तो एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, मैं बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, बहुत ही मेहनत करता रहता हूँ, छोटा छोटा क्लिप मोरल स्टोरी कहानी पुरानी से रिलेटेड आप लोगों के बीच लाता रहता हूँ। दोस्तों, तो अपना प्यार दुलार इस गरीब भाई को देते रहें। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को चर्चा करते हैं। प्राचीन काल की बात है, जब माता पार्वती ने भगवान शिव से अमरता का रहस्य जानने की इच्छा व्यक्त की। दोस्तों, माता पार्वती ने कई बार भगवान शिव से अनुरोध किया था कि वे उन्हें उस गुण ज्ञान के बारे में बताएंगे जिससे अमरता प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, शिव जी ने पहले टालने की बहुत कोशिश की, क्योंकि यह रहस्य केवल ब्रह्मांड के सबसे गुप्त तत्वों में से एक था। लेकिन माता पार्वती की जिज्ञासा और प्रेम को देखकर उन्होंने अंत में यह ज्ञान प्रदान करने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने सोचा कि इस गुप्त ज्ञान को सुनने के लिए एक एकांत और पवित्र स्थान की आवश्यकता है, जहां कोई और न सुन सके। इसलिए दोस्तों, उन्होंने एक गुप्त स्थान की खोज शुरू की और अंत में उन्होंने हिमालय के एक गुफा को चुना, जो अब अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। मित्रों, भगवान शिव ने इस यात्रा के दौरान अपने सभी सांसारिक प्रतीकों को त्याग दिया, जैसे कि नंदी बैल को पहलगाम में छोड़ दिया और चंद्रमा को चंदरवारी में छोड़ दिया, सांपों को शेषनाग झील में छोड़ दिया दोस्तों, और गले का रुद्राक्ष पंचतरणी में उतार दिया। पांचों तत्वों का त्याग कर उन्होंने परम शांति का अनुभव किया। दोस्तों, गुफा में प्रवेश करने से पहले भगवान शिव ने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी, ताकि कोई भी अन्य प्राणी उनकी गुप्त वार्ता को न सुन सके। फिर उन्होंने ध्यान मग्न होकर माता पार्वती को अमरता का रहस्य सुनाना शुरू किया। दोस्तों, इस ज्ञान का सारा यह कथा, प्रत्येक जीव मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है दोस्तों, वह अमर हो जाता है। दोस्तों, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में भक्ति, सत्य और तपस्या के मार्ग पर चलता है दोस्तों, वही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जब भगवान शिव माता पार्वती को यह ज्ञान दे रहे थे, तो उन्होंने यह नहीं देखा कि गुफा में एक और श्रोता था, एक सफेद कबूतर का जोड़ा। यह जोड़ा गुप्त रूप से इस अमर कथा को सुन रहा था। दोस्तों, जब भगवान शिव ने अपनी कथा समाप्त की और माता पार्वती से पूछा कि क्या उन्होंने सब कुछ सुना, तो माता पार्वती पहले ही गहरी निद्रा में चली गई थी। मित्रों, जब भगवान शिव को तब संदेश हुआ कि अगर माता पार्वती सो रही थी, तो फिर कथा किसने सुनी, तभी उनसे एक आवाज़ सुनाई दी, भगवान, हम दोनों इस कथा को सुन चुके हैं, अब हम अमर हो गए हैं। यह सुनकर दोस्तों, भगवान शिव ने देखा कि गुफा के अंदर
एक सफेद कबूतर का जोड़ा बैठा था। उन्होंने समझ लिया कि अमर कथा का ज्ञान अब इस जोड़े को भी प्राप्त हो चुका है। मित्रों, भगवान शिव ने उन कबूतरों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों इस गुफा में सदा अमर रहोगे। जो भी श्रद्धालु इस गुफा के दर्शन के लिए आएगा उसे अमर तत्व और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब से दोस्तों यह गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। यहाँ हर वर्ष श्रद्धालु भगवान शिव के समरभू हिमालय के दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इस यात्रा को करता है दोस्तों, उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। इस तरह भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरता का रहस्य सुनाया और यह स्थान शिव भक्तों के लिए एक पवित्र धाम बन गया दोस्तों। कहा जाता है दोस्तों, जब भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरता का रहस्य सुनाया था और सफेद कबूतरों का जोड़ा अमर तत्व प्राप्त कर चुका था, तब एक और अद्भुत घटना घटी थी। गुफा में शिव जी के तप से एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिससे संपूर्ण वातावरण दिव्यता से भर गया था दोस्तों। जब भगवान शिव ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि माता पार्वती तो गहरी नींद में थी, लेकिन वे दिव्य कबूतर वहीं पर उपस्थित थे दोस्तों। शिव जी मुस्कुराए और बोले, जब अब यह रहस्य जान गए हो तुम, तो तुम दोनों इस पवित्र गुफा के रक्षक बनो और जो भी श्रद्धालु यहाँ आए उसे मेरी उपस्थिति का अनुभव कराओ। मित्रों, कहा जाता है कि आज भी अमरनाथ गुफा में श्रद्धालुओं को इन दिव्य कबूतरों के दर्शन होते हैं, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रतीक माने जाते हैं। इस कथा के बाद दोस्तों भगवान शिव ने अपनी योग साधना के लिए गुफा को अपने ध्यान का केंद्र बना लिया। शिव जी की गहरी तपस्या के प्रभाव से वहाँ एक अद्भुत घटना घटी। उनकी दिव्य शक्ति से वहाँ एक स्वयंभू हिमलिंग प्रकट हुआ, जो हर वर्ष प्रकृति के रूप में बनता और फिर विलीन हो जाता है। यह हिमलिंग चंद्रमा के घटने और बढ़ने के साथ आकार बदलता रहता है, जो इस बात का प्रतीक है दोस्तों कि सृष्टि में हर चीज परिवर्तनशील है और लेकिन भगवान शिव की सत्ता अडिग और शाश्वत है। जब यह कथा देवताओं तक पहुंची दोस्तों, तो सभी देवता भी इस पवित्र स्थल पर आए और भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, अपने इस स्थान को अपनी उपस्थिति से धन्य कर दिया है। कृपया इसे ऐसा पावन तीर्थ बना दीजिए कि जो भी यहाँ आकर आपकी पूजा करे उसे मोक्ष प्राप्त हो। दोस्तों, भगवान शिव ने देवताओं की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और वरदान दिया, जो भी व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा से इस गुफा के दर्शन करेगा वह पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। यही कारण है दोस्तों कि आज भी लाखों भक्त हर वर्ष अमरनाथ यात्रा करते हैं, कठिन रास्ता और प्रतिकूल परिस्थितियों को पार कर शिवलिंग के दर्शन करने पहुंचते हैं। अमरता आत्मा का ज्ञान है दोस्तों। यह कथा हमें सिखाती है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है दोस्तों, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। सच्ची भक्ति से मोक्ष संभव है। जो व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करके भी दोस्तों अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करता है, वही जीवन में सफलता और मुक्ति प्राप्त अवश्य करता है।
दोस्तों, शिव ही सृष्टि और विनाश के अधिपति हैं। भगवान शिव ही सृष्टि के मूल हैं। वे ही सृजन करते हैं और वे ही संहार करते हैं। उनके प्रति पूर्ण समर्पण से व्यक्तित्व जीवन से हर कष्ट से मुक्त हो सकता है। अमरनाथ यात्रा और उसकी महिमा। आज भी अमरनाथ यात्रा एक पवित्र तीर्थ यात्रा मानी जाती है। दोस्तों, हर वर्ष लाखों भक्त इस कठिन यात्रा को तय कर भगवान शिव की महिमा के दर्शन करते हैं। यह यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी मानी जाती है। अमरनाथ गुफा केवल एक तीर्थ स्थान नहीं है, बल्कि यह भगवान शिव की शक्ति और अमरता के रहस्य का केंद्र है। दोस्तों, जो भी इस कथा को सुनता और उसे हृदय से स्वीकार करता है, उसे शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, यही था अमरनाथ गुफा का एक छोटा सा मोरल स्टोरी कहानी। दोस्तों, ये कथा बहुत ही रोमांटिक और मज़ेदार है। इसे अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद जरूर लें। चलिए दोस्तों, आज का कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे एक नए मोरल स्टोरी पुरानी से रिलेटेड कहानी पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।